हेलो दोस्तों, मैं विश्व प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी का काव्य जो हम पढ़ रहे थे, क्लास 10th के हिंदी काव्य का चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास का जो शीर्षक है धनुष भंग, उसके पद नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। पद 1 को नहीं देखा आपने तो जाकर देख ले, अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा दोहा यहाँ पर दिया गया है। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिल खाए। देखिए दोस्तों, पहले पद में हमने क्या समझा था? पहले पद में हमने देखा था कि श्री राम अपने मंच से उठते हैं और फिर अपने हाथी के चाल से स्वाभाविक होकर धनुष की ओर जाते हैं, फिर उसे उठाते हैं और उसे कमल के पुष्प के भांति तोड़ देते हैं। और उसमें जो तुलसीदास जी ने बीच बीच में बताया था कि वह क्या करते हैं तो किस तरह से प्रतीत होता है, जिस प्रकार से वह अपने मंच से उठते हैं तो लगता है कि बाल सूर्य का उदय हुआ है, तो उस तरह से सब कुछ उन्होंने बताया। उसके बाद अगला हमारा आता है दूसरा दोहा। तो यहाँ पर दूसरा दोहा पूरा पढ़ने के बाद हमें यहाँ समझ में आता है कि रामहि प्रेम समेत लखी। अब देखिए, रामहि यानी राम, प्रेम मतलब प्रेम, समेत यानी सहित, लखी यानी राम प्रेम सहित, यानी कौन लख रहा है, यानी देख रहा है राम को और अपने सखियों को पास बुला रहा है। तो इसको जानने के लिए हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। सीता मातु स्नेह वश वचन कहर बिखलाए। देखिए, इसके बाद यहाँ पर दूसरे से पता चलता है कि सीता जी की माता जी जो है वह श्री राम को प्रेम समेत देख रही हैं, यानी कि राम ही प्रेम समेत लख, यानी सीता माता जी की माता श्री राम को प्रेम समेत प्रेम सहित देख रही हैं और अपने सखियों को पास बुलाती हैं। और देखिए, यहाँ पर श्री राम को प्रेम सहित देखती हैं। कहाँ पर? जनक जी के दरबार में, जब श्री राम धनुष को तोड़ने जाते हैं। देखिए, वहाँ पर पहले पद में क्या था, वो धनुष को तोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर अभी तोड़े नहीं है। वहाँ पर तो बताया गया कि वो किस प्रकार से अपने मन से उठ के जाते हैं और तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि जब श्री राम वो धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो श्री सीता जी की माता जी उन्हें प्रेमवश देखती हैं और अपने सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह वश, सीता माता जी की माता स्नेह वश यानी प्रेमवश एक वचन कहल बिखलाए, एक वचन कहती हैं। क्या कहती हैं, आगे आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सीता जी की माता जी अब अपने सखियों से क्या कहती हैं, वचन कही बिखलाए हमने पढ़ा था, तो क्या कहती हैं आइए देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहत हितु हमारे। देखिए, सखी यानी सीता माता जी की माता जी कहती हैं सखी सब, यानी यहाँ पर सभी लोग, कौतुक यानी तमाशा, देख निहार यानी देख रहे हैं, यानी सखी सभी लोग यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। जो हितु हमारे, जो हमारे हितु कहलाते हैं, यानी कि इसका अर्थ है कि सखी जो हमारे हितु कहलाते हैं वह भी इस तमाशा को देख रहे हैं, इस तमाशे को देख रहे हैं। कोई न बुझाए कहे गुरु पाही, पाही का अर्थ होता है समीप, कोई मतलब कोई, ना मतलब नहीं, बुझाई यानी समझाना, कहीं गुरु पाही यानी गुरु के पास, यानी जिनके विश्वामित्र के साथ श्री राम जनक जी के दरबार में आए थे, तो कोई भी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर, उनके पास जाकर ये नहीं कहता कि ये बालक असही हट भली नाही, ये बालक यानी इस बालक का यह हट सही नहीं है। आगे देखिए, रावण बाण छुयो नहीं चापा, रावण बाण छुयो नहीं चापा, यानी महाबलशाली रावण, और यहाँ पर बाण जो है वो छू नहीं पाया, महाबलशाली रावण, और यहाँ पर बाणासुर यानी बाणासुर आप कह सकते हैं, वह धनुष को छू नहीं सके। और हारे सकल भूप करी दापा, और संसार के यहाँ नगर के या फिर देश के सभी राजाओं का घमंड टूट गया। सभी राजाओं यहाँ पर जो आए थे धनुष को उठाने के लिए, उन सभी का घमंड टूट गया।
सो धनुराज कुंवर कर देही। सो तो इस धनुष को राजकुंवर कर मतलब हाथ, देही मतलब देना, इस राजकुंवर यानी इन श्री राम को क्यों दिया जा रहा है, राजकुंवर को यह क्यों दिया जा रहा है। क्या बाल मरल की मंदर ले, बाल मरल की मतलब यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि क्या हंस का बच्चा भी मंदर पर्वत को उठा सकता है। यानी सीता माता जी की माता यहाँ पर कहती हैं कि रावण बानासुर ने तो धनुष को छुआ भी नहीं और सभी शक्तिशाली राजाओं का घमंड भी टूट गया। तो इस धनुष को श्री राम जैसे एक कोमल बालक या राजकुंवर को क्यों दिया जा रहा है। क्या हंस के बच्चे भी क्या मंदर पर्वत को उठा सकते हैं, यह सीता माता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब उसके आगे फिर जो है सीता माता जी की माता जी कहती हैं, भूप सयानापन सकल सिरानी। भूप मतलब राजा, सयानापन यानी सयानापन, सकल सिरानी, सिरानी मतलब समाप्त हो गया है क्या। तो यहाँ पर माता जी कहती हैं, प्रश्न करती हैं कि क्या राजा का सयानापन समाप्त हो गया है। सखी विधाता गति कछु जात न जानी। फिर अपनी सखियों से कहते हैं कि सखी विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता। यानी कहती हैं कि राजा का सयानापन समाप्त हो गया है। यानी पिछली वाली जो बात हमने समझी थी इसके पहले क्या था कि वह धनुष जो है श्री राम के हाथों में दिया जा रहा था। तो वही कह रही हैं यहाँ पर कि क्या राजा का सयानापन समाप्त हो गया है, छोटे से बालक के हाथ में धनुष को दिया जा रहा है जो महाशक्तिशाली राजा रावण और सब नहीं उठा पाए हैं। तो वही कहती हैं कि क्या राजा का सयानापन समाप्त हो गया है। सखी विधाता की गति कोई जान नहीं सकता। फिर कहती हैं कि सखियों विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिना रानी। तभी दोस्तों बोली चतुर यानी चतुर सखी, यानी एक उसी में कोई चतुर सखी हो या जो भी हो, वो एक चतुर सखी बोली, मृदुल मतलब मीठी वाणी में, मधुर वाणी में बोली, तेजवंत लघु गणिना ना रानी कि हे रानी तेजवंत यानी तेजवान को लघु ना कहें, लघु यानी छोटा ना कहें। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो घेहु सुसु सकल संसारा। यानी कहाँ कुंभज यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न मुनि अगस्त, यहाँ कहाँ घड़े से उत्पन्न मुनि अगस्त और कहाँ अपार सिंधु को उन्होंने सोख लिया था और जिनके बारे में सारा संसार जानता है। यानी वो चतुर सखी जो बोली थी मधुरवाणी में, उसने कहा कि कहाँ मुनि अगस्त जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने सिंधु अपार यानी जो अपार सागर था उन्होंने उसको सोख लिया था। ठीक है, और जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। रवि मंडल देखत लघु लाग, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तसु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल यानी सूर्य मंडल देखने में लघु लगता है। यानी रवि मंडल यानी सूर्य मंडल को देखने में छोटा लगता है, दिखने में छोटा लगता है, लेकिन उदय तसु त्रिभुवन तम भागा। देखिए उदय मतलब जब उदय होता है, तसु तब, त्रिभुवन यानी तीनों लोगों का, तम मतलब अंधेरा, भागा यानी भाग जाता है, तब तीनों लोग का अंधेरा खत्म हो जाता है, भाग जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये पूरा दोहा समाप्त हुआ है, दूसरा दोहा समाप्त हो गया है। अब अगला दोहा हम अगले वीडियो में अच्छे से फिर समझेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।